इन सब सेंटेंसेस को देखो एक बार। These are true facts. He has a past history of theft. They oppose to the new law. Enter into the room. Enter your PIN number. ये सब सेंटेंसेस गलत हैं। हाँ, ये सब सेंटेंसेस ग्रामेटिकली कॉन्सेप्चुअली गलत हैं। ये सेंटेंसेस गलत क्यों है जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो है, लेकिन जो मैं बात आपको बताऊंगा वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखो एक एक करके देखते हैं इनको। कैन यू रिपीट दैट अगेन? जैसे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप ऐसे बोल रहे हो ना, किसी को रिपीट करने के लिए बोल रहे हो कि आप रिपीट करो, तो रिपीट करने का मतलब है दोबारा से कहना, दोबारा कोई चीज करना। तो दोबारा जब इसी में आ गया तो अगेन में दोबारा किस चीज के लगाया हुआ है, बस यही गलती हो रही है। आप जैसे अगेन को हटाओगे सेंटेंस सही हो गया। कैन यू रिपीट दैट? इतना सा बोलना है, कैन यू रिपीट दैट? वी कोलैबोरेटेड टुगेदर ऑन द प्रोजेक्ट, यानी हम दोनों ने साथ में मिलके कोलैबोरेट किया। अब कोलैबोरेट का मतलब ही है साथ में मिलके कुछ काम करना। टुगेदर की वजह से गलत हो रहा है, सही करने के लिए We collaborated on the project. सीधा बोलना है, We collaborated on the project. तो इनको हम कहते हैं redundant expressions. कई बार क्या होता है कि आप ऐसे expressions या words बोल देते हो जिनकी जरूरत ही नहीं है, पहले से मीनिंग क्लियर है उनके बिना भी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। Get a free gift with every purchase. हर परचेज पे आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। आप सोच कर देखो कौन सा गिफ्ट होता है जिसके लिए कोई पैसे मांगता है आपसे, लो ये रहा आपका गिफ्ट, अब 100 रुपये दे दो। गिफ्ट का मतलब ही होता है वो फ्री होता है। गिफ्ट तो फ्री ही होता है, इसमें फ्री क्यों लगाना? Get a gift with every purchase, इतना ही बोलो। He has a past history of theft. अब ये बताओ फ्यूचर की भी हिस्ट्री होती है क्या? हिस्ट्री तो पास्ट की होती है ना। तो जो पास्ट वर्ड है ना अपने आप में, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। He has a history of theft. Where is the nearest ATM machine? इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ATM। ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? ATM की फुल फॉर्म ये होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अरे ये क्या दिखाई दिया हमको? मशीन। इसके अंदर ही जब मशीन है तो अलग से मशीन क्यों बोलना है? सीधा बोलो वेयर इज द नियरेस्ट ATM। वेयर इज द नियरेस्ट ATM। एंटर योर पिन नंबर। ऐसे ही इसमें हो रहा है। पिन का मतलब ही होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी एन का मतलब नंबर ही होता है। तो यहाँ पे नंबर तो हमें नहीं चाहिए लिखना, नंबर की जरूरत नहीं है। सीधा बोलो एंटर योर पिन। थैंक्स फॉर द एडवांस वार्निंग। अब कौन सी वार्निंग होती है जो कोई फ्यूचर में जाके देता है? वार्निंग तो एडवांस में दी जाती है ना। तो एडवांस गलत है, एडवांस हटा दो, सेंटेंस सही हो गया। इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। अब कौन सा सरप्राइज ऐसा होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सरप्राइज ही नहीं है। सरप्राइज तो वो होता है जो आपको पता ना हो और अचानक कुछ हो जाए। इट वॉज अ सरप्राइज, इतना ही बोलो, इसके साथ अनएक्सपेक्टेड मत लगाना। दीज आर ट्रू फैक्ट्स। फैक्ट का मतलब क्या होता है? तथ्य, सच। अगर ये फॉल्स होता, सच नहीं होता, तो ये फैक्ट ही नहीं कहलाता फिर। तो ट्रू मत लगाओ, सीधा बोलो दीज आर फैक्ट्स। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लान। अब समझो, अब डिस्कस का मीनिंग आपको ढंग से पता होना चाहिए। डिस्कस का मीनिंग होता है टॉक अबाउट। हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो टॉक अबाउट, अबाउट तो इसी में आ गया। किसी चीज की बात करना, किसी चीज के बारे में बात करने को ही इंग्लिश में डिस्कस करना कहते हैं। डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब कि इसके डायरेक्ट बाद इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन बीच में नहीं चाहिए। लेट्स डिस्कस द प्लान। सीधा बोलो लेट्स डिस्कस द प्लान। लेट्स डिस्कस द प्लान। एंटर इनटू द रूम। अब जब आप एंटर का यूज करते हो यह दिखाने के लिए कि कोई बाहर से अंदर एंट्री मार रहा है, फिजिकली किसी अंदर वाले स्पेस में जा रहा है, तो आपको इनटू की जरूरत नहीं है। एंटर का मतलब ये होता है गेट इनटू समथिंग। सो एंटर द रूम, सीधा बोलो। शी रिजेंबल्स टू हर मदर, यानी वो अपनी मदर जैसी दिखती है, मदर जैसी रिजेंबल करती है वो। अब रिजेंबल भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बाद आना चाहिए। आप किसको रिजेंबल करते हो? whom do you resemble, ना कि to whom do you resemble। तो to हटाओ यहाँ से। She resembles her mother. He reached to the station late। ये मैं अक्सर देखता हूँ, लोग ऐसे बोल देते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। तो आपको क्या करना है कि रीच के बाद आपको टू नहीं चाहिए। रीच भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, सीधा बोलो he reached the station late। he reached home। he reached the house। रीच के बाद जहां भी कोई पर्सन रीच कर रहा है, डायरेक्ट उस जगह का नाम बताओ, टू मत लगाना। प्लीज इन्फॉर्म टू द मैनेजर। फिर से टू की गलती है। जब आप इन्फॉर्म कर रहे हो तो इन्फॉर्म अ पर्सन, डायरेक्ट उसके बाद पर्सन आना चाहिए, टू इधर भी नहीं चाहिए। प्लीज इन्फॉर्म द मैनेजर। दे अपोज टू द न्यू लॉ। अपोज्ड ट्रांजिटिवली यूज करना है, सीधा बोलो दे अपोज्ड द न्यू लॉ। उन्होंने नए लॉ को अपोज किया, दे अपोज्ड द न्यू लॉ।
शी डिमांडेड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, उसने बोला मुझे तो भाई समझाओ, मुझे एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जब कोई किसी चीज को डिमांड करता है ना कि मुझे ये चीज चाहिए, इस मीनिंग में डिमांड के बाद उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा, फॉर नहीं चाहिए। शी डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट बोलो, शी डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों ये था एक छोटी सी वीडियो में, याद रखना बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो रिडंडेंट होते हैं। अपना दिमाग लगा के सोच लेना कि एक वर्ड के अंदर क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग दिखा रहा है वो। अगर वो वही मीनिंग दिखा रहा है जो दूसरे वाला भी दिखा रहा है, तो यानी दूसरा वर्ड तो अननेसेसरी है, फिर वो क्यों लगा रहे हो उसमें, वो हटा देना फिर। तो इसी तरीके से सेंसिबली, स्मार्टली, वाइजली इंग्लिश को समझने, सीखने और इम्प्रूव करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।